तो पहली मेखला जो ऊपर की होती है, उस मेखला के अंदर में जो कि श्वेत रंग से रंगी होती है, उसमें भगवान विष्णु का पूजन होगा। गुरुजी मेखला क्या होती है, आप ये भी बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। जो कुंड की 3 जो है ना सीढ़ियां होती हैं, जी गुरुजी। जो 3 सीढ़ियां होती है उनको मेखला बोला जाता है। अच्छा। और ऊपर की जो मेखला है उसके ऊपर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, और जो मध्य वाली मेखला है उसमें ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, और नीचे वाली जो मेखला है उसमें भगवान रुद्र की पूजा करेंगे। विष्णु पूजन में इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निददे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णु यखपते देवा दुष्ट दैत्य निखूदन विभोचज्ञस्य रक्षार्थम कुंडे सन्नहितो भव। ओम भूर्भुवस्वः। उपरि मेखलायां श्वेत वर्णालं कृतायां विष्णवे नमः। विष्णुम आभयामि स्थापयामि पूजयामि। और फूल चावल छोड़ देंगे। उसी तरह मध्य की मेखला में ब्रह्मा जी का आह्वान करके और वहां पुष्प अक्षत पूज छोड़ करके पंचोपचार पूजन करेंगे। और नीचे की मध्य मेखला के अंदर और जो है भगवान रुद्र का आवाहन करके आव्यामी स्थापयामी और पूजन करेंगे। और मेखला की पूजा करने के बाद जो पश्चिम दिशा में यजमान के ठीक सामने जो है योनि स्वरूप बनाया जाता है, जिसके ऊपर घृत पात्र रखा जाता है। एक मिनट, कोई कक्षा में जुड़ने के लिए बोल रहे हैं शायद। और उसके बाद में वहां पर योनि की पूजा करेंगे। ओम क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि मा त्वां हि गुंसिर्मा माहि गुंसीः। ओम आगच्छ देवी कल्याणी जगत उत्पत्ति हेतुके मनोभवयुते रम्ये योनिस्त्वमस्तु सा भव। ओम भूर्भुवस्व योन्ये नमः। योनिम् आभ्यामि स्थापयामि पूजयामि। भो योनि इहा गच्छ इह तिष्ठ। और पूजन करने के बाद पंचोपचार और प्रार्थना करेंगे। ओम सेवन्ते महतिम योनिम देवर्षि सिद्ध मानवा चतुरशीतलक्षाणी पन्यगाध्या सरीसृपा पशवः पक्षिणः सर्वे संसरन्ति यतो भुवि योनिरित्येव विख्याता जगत् उत्पत्ति हेतुका मनोभवयुता देवी रतिसौख्य प्रदायिनी मोहयत्री सुराणांच जगद्धात्री नमस्तुते। योने त्वं विश्वरूपासि प्रकृतिर्विश्वधारिणी
कामस्था काम रूपा च विश्वयोन्ये नमो नमः। और उसके बाद में जो है कुंड के कंठ में रुद्र भगवान का आवाहन करेंगे। ओम मा नीलग्रीवा शितिकंठा सर्वा अदक्षमाचरा तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। ओम कुंडस्य कंठदेशोऽयं नीलजीमूतसन्निभः अस्मिन् आवाहे रुद्रं शितिकंठं कपालिनम्। ओम भूर्भुवस्वः कंठे रुद्राय नमः। रुद्रम आभयामि स्थापयामि पूजयामि। भो रुद्र इह गच्छ इह तिष्ठ। इसके बाद में कंठ में रुद्र देवता का पूजा करके उसके बाद में जो है जो कुंड की नाभि है, यानी कि समझ लो आप एक तरह से वास्तु पुरुष के रूप में उसकी देखेंगे। और नाभि स्थान में जो है वहां पे नाभि की स्थापना करेंगे। ओम कंठ में गल रूपेण सर्वकुंडे प्रतिष्ठिता परिते मेखलास्तत्तो रचिता विश्वकर्मणा। ओम नाभिर्मे चित्तम विज्ञानम पायुर्मे पचितिर्भसत आनंदनंदा वाण्डौ मे आसो भाग्यं पसः जलघ्याभ्यां पदभ्यां धर्मोऽसि विशिराजा प्रतिष्ठिता। ओम पद्माकार अथवा कुंड सदृशाकृत बिभ्रति आधारः सर्वकुंडानां नाभिमावाहयामि ताम्। ओम भूर्भुवस्व नाभ्यै नमः। नाभिम आभायामि स्थापयामि पूजयामि। भूनाभे इह गच्छ इह तिष्ठ। और फूल चावल छोड़ करके पंचोपचार पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। नाभे त्वं कुंड मध्ये तो सर्वदेवे प्रतिष्ठिता अतस्त्वां पूजयामिह शुभदा सिद्धिदा भवा। उसके बाद कुंड के बीच में यानी नैऋत्य कोण के अंदर में वास्तुस्पति का पूजा करेंगे। वास्तु देवता का पूजन कुंड के मध्य से जो नैऋत्य कोण आएगा उसके मध्य में किया जाएगा। ओम वास्तुस्पते प्रतिजानिस्मान स्वावेशो अनमीवो भवान यत्वे महे प्रतितन्नो जुखस्व सन्नो भव द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम आवाहयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलम् देवदेवं गणाध्यक्षं पाताल तलवासिनम्। ओम भूर्भुवस्वः नैऋत्य कोणे वास्तु पुरुषाय नमः। वास्तु पुरुषम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो वास्तु पुरुषः इह गच्छ इह तिष्ठ। उसके बाद पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद में प्रार्थना करेंगे। ओम यस्य देहे स्थिताक्षोणी ब्रह्मांडं विश्वमंगलम व्यापिनं भीमरूपं च स्वरूपं विश्वरूपिणं पितामहसुतं मुख्यं वंदे वास्तुस्पतिं प्रभुं। वास्तुपुरुष देवेश सर्वविघ्नहरो भव
शांतिम कुरु सुखम देहि सर्वान काना प्रयच्छ में। उसके बाद कुंड में इससे सर्व देवाओं का एक तंत्र में प्रतिष्ठा करते हुए उनकी पूजा करेंगे। प्रतिष्ठा का वही मंत्र है, ओम मनो द्युतिरजुघतां माजस्य बृहस्पति यज्ञमिमंतनो त्वरिष्ठम् यज्ञगुंक्षमिमं दधातु विश्वे देवा स इयमादयन्तार्मों प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्सुः विश्वकर्मादि वास्तु पुरुषांता सर्वे कुंडस्थ देवा सुप्रतिष्ठता वरदा भवेयुः। ओम भूर्भुवस्सुः विश्वकर्मादि वास्तु पुरुषांतेभ्यः कुंडस्थ देवेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। ओम संपूज्य। उसके बाद एक पात्र के अंदर बलिदान के हितार्थ में दही और चावल कुंड के बाहर संस्थाप और बलि पूजा वहां प्रदान करेंगे। अनेन यथाशक्ति विश्वकर्मादि वास्तु पुरुषांतानां कुंडस्थ देवानां पूजनेन बलिदानेन च विश्वकर्मादि वास्तु पुरुषांताः सर्वे कुंडस्थ देवा प्रियतान नमः। इस तरह कुंड के मध्य में देवताओं का पूजा करेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न? जी गुरुजी, जैसे ये जी अग्नि मंथन से पहले का पूजा है, ये सब जी 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 ये सब अग्नि मंथन से पहले का पूजा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गुरुजी जैसे गुरुजी ये लास्ट वाला भी समझ में नहीं आया। गुरुजी देखो बलि लास्ट में बलि जो वाली बात मैं बोली ना, बलि हम समझ कैसे मैं करेंगे? बताता हुआ वहां पर क्या होता है कि ये जो है ना कि कई कई स्थान पर यहाँ बलि देने का पहले विधान है, लेकिन जब हम यज्ञ हमारा संपन्न होगा उसके बाद सभी देवताओं का वहां पर बलि प्रदान बाद में कर दिया जाता है, इसलिए ये बलि बाद में भी हो जाती है। लेकिन बलि जब करनी पूर्ण कैसे और कहाँ पे करनी है और किस चीज की करनी है? देखो इसमें क्या है मैं बताऊं, इसमें जो वास्तु देवता और विश्वकर्मा आदि और कुंडस्थ मध्य जो देवता हैं, अब जिन देवताओं का पूजन किया है या जिनको हम यज्ञ कर रहे हैं उनके निमित्त बलि प्रदान वहां पर दधी और चावल का जो है थोड़ा सा बना करके और जल आदि के सिंचन करके वहां पर उसी कुंड के मध्य में बलि दी जाती है उनके लिए देवताओं को। अच्छा, लेकिन वहां कुंड ना के कर सके अंदर ही तो जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं वहीं अंदर, पर? हाँ हाँ जी वही। ठीक 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 गुरुजी। और वहां ना किया जा सके तो इनके लिए जो है ना बाद में जब क्षेत्रपाल आदि देवताओं की, देश दिक्पालों की, पंचलोकपालों की, नवग्रह आदि की जब बलि देंगे तो वो बलि उसके साथ भी की जा सकती है। दोनों ही विधान है इसके। तो गुरुजी दही दही उड़द के साथ दे सकते हैं ना? जी 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 दही उड़द उसमें जो कपूर जला के दिया जाता है। हाँ जी हाँ जी जी गुरुजी। तो गुरुजी जैसे ऐसा विधान जो आप बता रहे हैं, जी। तो जैसे आचार्य जी लोग आते हैं तो ऐसा विधान इतना तो कुछ उनका उनका अग्नि स्थापन का देखो पूजन नहीं ऐसा करो। मैं बता तो रहा हूं, यहाँ पर क्या है, ये जो विशेष जो बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं उन अनुष्ठानों के अंतर्गत ये विधान होता है। और जो हम लोग साधारण हवन करते हैं उसमें केवल जो है, और देखो केवल कुंड बनेगा ना, वो बड़े यज्ञ में ही कुंड बनाना चाहिए और जी छोटे पूजन में कुंड निर्माण नहीं होता। वहां केवल वेदी बना करके जी बालू की और उस वेदी के ऊपर हवन करना चाहिए। जैसे क्योंकि नहीं जब कुंड जैसे बनाया जाए, मैं बताता हूँ आपको, कुंड जो बनाया जाएगा यदि कुंड छोटा या बड़ा हो गया तो उसका दोष बहुत लगता है। जी गुरुजी। और कुंड में किसी देवता की पूजा यदि आप अज्ञानता में भूल गए जी तो भी उसका बड़ा भारी दोष है।
और उसमें जो है ना अकेले आचार्य होते छोटे हवन में, तो वहां ब्रह्मा तो होते नहीं है जो कि उस यज्ञ कर्म को देख करके किसी गलती का प्रायश्चित करा दें। इसलिए वहां पर वेदी के ऊपर में केवल जो है ना वेदी को सिद्ध करके और उसमें जो है ना अग्नि की स्थापना करके और कुशकंड का संक्षेप रूप से करके हवन कर दिया जाए। अरे कौन म्यूट है भाई? अरे म्यूट करो भाई। ठीक है। इतनी पूजा करने के बाद अब उस जो है यज्ञ कुंड में जो भूमि में कुर्वानंत देवता है उसकी पूजा करेंगे पृथ्वी का ध्यान करते हुए। ओम भूरसे भूमिरसे आदितिरसे विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धात्रीं पृथिवीं यच्छ पृथिवी द्रहगुं ह पृथिवी माहि गुंसीहि। ओम यस्य कूर्मो ग्रहे हविस्तमग्ने वर्धया त्वं तस्मै देवा अधिब्रुवन्नयं च ब्रह्माणस्पतिः। इस प्रकार मंत्र पढ़ करके ओम भूर्भुवस्सुः भूमि कुर्वानंत देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इस मतलब प्रकार जो है छोटे वाले यज्ञ में गुरुजी इसको मतलब इसको हाँ जी अवॉइड किया किया जा जा सकता, सकता। हाँ करना ही जी चाहिए बिल्कुल अवॉइड। बिल्कुल। नहीं, उसके अगर बाद करेंगे में तो फिर कुंड भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, तो इसलिए अवॉइड ही करना है ज्यादातर छोटे प्रोग्रामों में। हाँ जी देखो उसमें विश्वकर्मा इत्यादि की यदि आप पूजा कर ले तो दोष कोई नहीं है, मतलब लेकिन वहां जितना संक्षेपीकरण होगा क्योंकि इतना समय उसमें नहीं होता ना छोटे हवन में। ओम भूर्भुवः स्वः बोल के अक्षत पुष्प समर्पयामि नाम ऐसे बोला मात्र जाता से, हाँ जी नाम मात्र से, हाँ जी बिल्कुल। है। नाम मात्र से पूजा कर दी जाए, सबका हाँ जी आह्वान करके अच्छे इच्छा ये सब चढ़ा दिया जाए बस। जी जी जी। अब देखते हैं पंचभूत संस्कार और अग्नि स्थापना। पंचभूत संस्कार जो है उस पृथ्वी को शुद्ध करने की एक क्रिया है। अस्मिन् कुंडे यजमानो गया पंचभूत संस्कार पूर्वकम अग्निम प्रतिष्ठा करिष्ये। यानी दाहिने हाथ में कुशाएं लेकर के 3 बार पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए और उस भूमि यानी जो कुंड है उस कुंड को बहारते हैं। यानी कुशाएं लेकर के या तो यजमान अपनी तरफ से आगे पूरब की ओर करेगा, उसको जैसे झाड़ू लगाते हैं उस तरह से, अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर उसको जो है बुहार करके और बाद में जो इन कुशाओं के द्वारा उसको बुहारा गया है उन कुशाओं को ले जाकर के ईशान कोण की ओर में फेंक देंगे या रख देंगे। ओम दर्वे परसमूय परसमूय परसमूय। ओम यद्देवा देवहेडनं देवासश्चक्रमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चस्व गुंहसा। यदि देवा यदि नक्तमेनागुंसि चक्रमा वयम् वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चन्त्व गुंहसा। यदि जाग्रते स्वप्न एन गुंसि चक्रमा वयम् सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्स्व गुंहसः। अब बहारने के बाद में अब वो स्थल शुद्ध हो गया तो गाय के गोबर को लेकर के उसी क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए उसका लेपन कर देंगे या उसका जो है पतला बना करके उसको छिड़क देंगे उसके अंदर में।
और बोलेंगे ओम गोमयेन उपलिप्या 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 3 बार बोल करके फिर मंत्र बोलेंगे ओम मानस्तु केतनाय मान आयो खे मानो गोखु मानो अश्वे खुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो वधिरेह विक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। और लेपन हो जाने पर उस स्थल के ऊपर श्रवा, अब श्रवा को लेकर के उसका मूल होता है जिधर से श्रवा को हम पकड़ते हैं, और उसको उल्टा पकड़ लेंगे और मूल से 3 रेखाएं यजमान यानी अपनी तरफ से ऊपर की ओर यानी पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए निम्न मंत्र बोलते हुए 3 रेखाएं खींचेंगे।